दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, आपके कुल देवता को बांध दिया है इस नाम की औरत ने। यह औरत कोई पराई नहीं, बल्कि इस औरत से आपका खून का रिश्ता जुड़ा हुआ है। दोस्तों, आपकी बर्बादी का, आपकी कंगाली का, आपके घर में बीमारियों का, आपके घर की लड़ाई झगड़े का, आपकी बंद किस्मत का, आपके उजड़े हुए भाग्य का केवल एकमात्र कारण है, और वह कोई और नहीं बल्कि आपके कुल देवता का बंधन है जो इस औरत ने करवा दिया है। दोस्तों, कभी कभी इंसान के दुखों की जड़ बाहर से नहीं बल्कि अपने ही घर, अपने ही परिवार से होती है। जब कोई रिश्तेदार जलन या फिर दुश्मनी में आकर आपके कुल देवता को तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रिया से बांध देता है, तब घर की सुख शांति, धन दौलत, व्यापार, भाग्य, किस्मत सब कुछ थम जाता है। इंसान तिल तिल कर मरने लगता है, और ऐसा ही आपके साथ हो रहा है, क्योंकि इस खून के रिश्ते ने ही आपको और आपके पूरे परिवार को बर्बाद करने के लिए, यहां तक कि जान से मारने के लिए आपके कुल देवता को तांत्रिक क्रिया से बांध दिया है। दोस्तों, आप अपने परिवार का पेट पालने के लिए, अपने परिवार की जरूरत पूरी करने के लिए, अपने बच्चों को खुशियां देने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, अपने शरीर को मेहनत कर करके निचोड़ देते हैं। तब जाकर आपके जीवन में चंद खुशियां आ रही होती हैं, चांद पैसा आपके पास आ रहा होता है। लेकिन आपकी मेहनत, आपकी उन खुशियों को, आपके उन आते हुए पैसों को यह औरत अपने तंत्र मंत्रों से रोक देती है। आपका हर काम फिर बिगड़ जाता है। आपकी जो मेहनत की कमाई थी वह भी चली जाती है। आपके बच्चों के चेहरे की खुशियां भी छिन जाती हैं। आपके परिवार की रौनक भी उजड़ जाती है, सिर्फ और सिर्फ इस औरत के तंत्र मंत्रों के कारण। जिस औरत के ऊपर आपने भरोसा किया, जिससे आपने प्यार किया, जिस रिश्तेदार के ऊपर आपने विश्वास जताया, जिसको आपने अपनी खुशियों में शामिल किया, जिसके लिए आप हर समय खड़े रहे दुख तकलीफ में, वही व्यक्ति अगर ऐसी हरकत करे तो कितना भयानक विश्वासघात होता है। और आज ऐसे ही औरतों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। इसलिए अपने दिल को थोड़ा सा मजबूत कर लेना, क्योंकि उस औरत का जब मैं नाम बताऊंगा तो आपको बहुत बड़ा झटका लग सकता है, और आपकी आंखों में आंसू भी आ जाएंगे, और आपका दिमाग भी काम करना बंद कर सकता है। क्योंकि जब किसी पर भरोसा करें और वही व्यक्ति गद्दार निकल जाए तो दर्द तो होगा, लेकिन बहुत जरूरी है उसके बारे में सच्चाई जानना। दोस्तों, आप हर किसी के ऊपर आंख मूंद करके विश्वास करते हैं। जिसके ऊपर आपको सबसे ज्यादा भरोसा था वही औरत गद्दार निकलेगी, आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। आज इस वीडियो में उस औरत का मैं आपको नाम भी बताने वाला हूं। साथ ही आप दोस्तों, रोजाना नई नई परेशानियों से जूझ रहे हैं। कभी घर में कोई बीमार हो रहा है, कभी किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, कभी व्यापार हो या नौकरी, आपको घाटा मिल रहा है। आपका हर काम बनते बनते बिगड़ रहा है। रात्रि में चैन से नींद नहीं आ रही है। परिवार में लड़ाइयां हो रही हैं। दिमाग में भारीपन हो रहा है। आखिर ये क्यों? क्योंकि दोस्तों, आपके कुल देवी देवता को इस औरत ने अपने तंत्र मंत्रों से बांध रखा है। देखिए, जो कुल देवता आपकी हमेशा रक्षा करते आए थे, जो कुल देवता आपके परिवार में हमेशा खुशियां बरसा रहे थे, अब वो कुल देवता बंधे हुए हैं। कुल देवता वह शक्ति है जो पीढ़ियों से आपके वंश की रक्षा करती आई है दोस्तों। लेकिन जब किसी ने उनके स्थान या मूर्ति पर तंत्र मंत्र कर दिया, नींबू या फिर कील या फिर राख या फिर किसी रक्त का प्रयोग कर दिया, तो मान लीजिए बंधन हो गया। और यह सब कौन करेगा? आपके ही आसपास के जानने वाले जो आपसे जलते हैं। दोस्तों, आप तो उन पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं, लेकिन आप नहीं जानते कि वो आपकी खुशियों से जलते हैं। वो आपके चेहरे की हंसी मिटाना चाहते हैं। आपके परिवार के छोटे छोटे बच्चे, आपके घर के छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे, उनके ऊपर भी संकट आया हुआ है। क्योंकि कुल देवता का बंधन जब हो जाता है तो सबसे पहले असर घर के छोटे बच्चों पर होता है। आपके घर में पिछले कई सालों से बार बार झगड़े हो रहे हैं। आप जो चीज के सपने देखते हैं वह चीज तो कभी पूरी होती ही नहीं है। बीमारियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। कामयाबी के वक्त सब कुछ बिगड़ जाता है। किसी से प्रेम करते हो तो उससे भी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। धन आने वाला होता है, लेकिन आने से पहले ही कोई रुकावट आ जाती है या फिर खर्च हो जाता है। बच्चों की पढ़ाई में या फिर बच्चों के विवाह में भी रुकावटें आ रही हैं।
परिवार के लोगों को अजीब अजीब से सपने आ रहे हैं। दोस्तों, शांति भंग हो रही है। कहते हैं ना कि उस इंसान के अंदर या फिर आपके परिवार में कोई व्यक्ति होगा, आपके घर में कोई व्यक्ति होगा, वह अब अजीब अजीब सी हरकत करने लगा, जैसे पागलों जैसी। तो ये सब क्यों हो रहा है कि आपने कभी सोचा है? आज मैं बताता हूं, सारी जानकारी देता हूं, लेकिन उससे पहले आज की इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि समय दोस्तों अब बहुत कम बचा हुआ है। नवरात्रि का त्योहार आ रहा है, पितृपक्ष आ रहे हैं दोस्तों, दीपावली का त्योहार आ रहा है, और इन दिनों दोस्तों ये जो बंधन होता है यह और ज्यादा मजबूत हो जाता है, और ये जो औरत है ये और खतरनाक बंधन कर सकती है, जिससे इन त्योहार के दिनों में आपके घर में मातम छा सकता है। लेकिन ऐसा ना हो तो बस आपको इस वीडियो को देखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में उस औरत की सच्चाई बताऊंगा। कुल देवी देवता का बंधन कैसे टूटता है, सारी जानकारी दूंगा। बस आपको मेरे साथ शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहना पड़ेगा। दोस्तों, सबसे पहले आज की महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक जरूर कर देना। वीडियो बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में 3 बार जय कुल देवता, जय कुल देवता, जय कुल देवता जरूर लिखिएगा। अगले 24 घंटों में आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। देखिए, आप मंदिर चले गए, अपने कुल देवी देवताओं को आप रोजाना पूछ रहे हैं, घर में अगरबत्ती लगा रहे हैं, मन्नत मांग रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं, व्रत रख रहे हैं, उपवास रख रहे हैं, लेकिन क्या फायदा हुआ? कुछ हुआ? बिल्कुल भी नहीं हुआ। आखिर फायदा होगा भी कैसे? भगवान आपकी सुनेंगे कैसे? आपके भगवानों को तो तंत्र मंत्रों ने बांध रखा है, दुश्मनों ने, खुद के रिश्तों ने। आपके सबसे जो बड़े रक्षक हैं वह हैं आपके कुल देवता। उन्हीं को तंत्र मंत्रों से बांध रखा है, जिससे आपकी कोई भी पुकार उन तक पहुंच नहीं पा रही है। उल्टा आपके घर में और ज्यादा विनाश हो रहा है। दिन प्रतिदिन आपका घर मान लो एक विनाश का घर बन रहा है। आए दिन कोई ना कोई मुसीबत आपके जीवन में आ रही है। चलते चलते चोट लग जाती है, सोते सोते दिमाग में से विचार खराब खराब आने लगते हैं। किसी की मृत्यु के विचार आते हैं, कभी कोई महाविनाश के विचार आते हैं, कभी कभी किसी से झगड़ा हो जाता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, थाने जाना पड़ रहा है। आज पड़ोसियों से झगड़े, घर में भी झगड़े। दिमाग में जो सुकून था वह पूरी तरह से कई सालों से जुड़ा हुआ है। मेहनत किए जा रहे हो, लेकिन उस मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल पा रहा है, बस केवल दाल रोटी चल रही है। लेकिन कभी कभी तो वह भी मुश्किल हो पा रहा है। लोगों से कर्ज ले लेकर आपका जीवन पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। घर के बच्चे शैतान बन चुके हैं, जिद्दियां कर रहे हैं, गलत संगत में जा रहे हैं। कोई नशा कर रहा है तो कोई जुआ खेल रहा है। किसी ने अपना घर बेच दिया तो किसी ने अपनी संपत्ति को कुर्बान कर दिया। ऐसी स्थिति हो रही है। किसी पर विश्वास करते हो तो वह व्यक्ति थोड़े ही दिनों के अंदर छोड़कर चले जाता है, विश्वासघात कर देता है। ये सारे दोस्तों जो संकेत हैं, ये यही दर्शाते हैं कि आपका ही कोई दुश्मन है, जिसने आपके कुल देवी देवताओं को, आपके भगवानों को बांध रखा है। देखिए दोस्तों, अगर ये सारी चीजें आपके साथ हो रही हैं, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, वरना आने वाला जो समय है वो और ज्यादा खतरनाक होगा। क्योंकि नवरात्रि के दिनों में ये जो बंधन क्रिया है, पितृपक्ष के दिनों में ये जो चीजें हैं और बढ़ जाती हैं। दोस्तों, इसलिए त्योहारों से पहले ही इसका निराकरण करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेरे साथ शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहिए। आज मैं आपको उस औरत का नाम भी बता दूंगा। देखिए, आप अक्सर अपने अपनों पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। आपकी आदत है, आप हर किसी के ऊपर भरोसा कर लेते हैं। दोस्तों, वह औरत आपके आसपास अभी भी मंडरा रही है। वो 24 घंटे आपके ऊपर नजर रखती है कि आप क्या खाते हैं, आप क्या पीते हैं, आप कब सोते हैं, कब जाते हैं, आप किससे बात करते हैं, कहाँ काम करते हैं, आपके पास कितना धन आ रहा है, कितना धन जा रहा है, आप किस किस मुसीबत से रोज लड़ रहे हैं, क्या खुशियां आ रही हैं, सबके ऊपर नजर है दोस्तों। और जैसे ही आपके जीवन में कोई खुशियां आती हैं ना, वह औरत तुरंत जाती है और तंत्र मंत्र करके उस खुशी को आने से पहले ही रोक देती है। इतनी खतरनाक यह औरत है।
इस औरत के चंगुल से बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह औरत बहाने से आपके घर पर आती है। इसके चरण जैसे ही आपके घर पर पड़ते हैं, आपका घर विनाश का केंद्र बन जाता है। आपके घर में सब कुछ उल्टा होने लग जाता है। इसकी हंसी आपको मोह लेती है, इसका चेहरा आपको मोह लेता है। दिखने में तो ये बहुत अति सुंदर लगती है, लेकिन इसके मन में बहुत पाप छुपा है। दिखने में तो ये बहुत अच्छी, लेकिन किसी पिशाचिनी से, किसी चुड़ैल से कम नहीं है, क्योंकि केवल इसके चरण ही इतने खतरनाक हैं कि वह जहां जहां पड़ते हैं वहां वहां महासंकट आ जाता है, वहां वहां नकारात्मकता चली जाती है। कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो अपने साथ खुशियां लेकर आती हैं, अपने साथ तरक्की लेकर आती हैं, और कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो अपने साथ विनाश लेकर आती हैं, अपने साथ संकट के बादल लेकर आती हैं, और जहां जहां जाती हैं वहां वहां तबाही हो जाती है। और दोस्तों, आपके जीवन में भी कुछ ऐसी औरत है जिसके चलते आपके जीवन में विनाश हो रहा है। इसलिए इसी औरत से रिश्ता तोड़ना ही दोस्तों आपके लिए सबसे अच्छा होगा, और उसको हमेशा अपनी घर की दहलीज से दूर रखना, वरना आपका घर कभी भी तरक्की कर ही नहीं पाएगा। अब मन में सोच आ रही होगी कि आखिर कौन होगी वो औरत। तो जरा सोचिए, आखिर कौन हो सकती है। नाम तो मैं बताऊंगा, लेकिन जब आप खुद भी सोच के देखिए। यह औरत मुंह पर हंस हंस के आपसे बातें करती है, आपसे वादे करती है, आपके सामने कस्में खाती है, आपके लिए हर संभव प्रयास करती है दिल जीतने का, लेकिन पीठ पीछे दोस्तों इसका असली चेहरा आपने कभी नहीं देखा। अभी के अभी एक काम कीजिए दोस्तों, अपने घर के मंदिर में जाइए, जहां पर आपके कुल देवी देवता बैठे हों। अगर नहीं बैठे तो भी घर के मंदिर में जाइए, वहां पर जाकर देखिए कोई अजीब सी चीज तो नहीं पड़ी है। कोई अजीब सी चीज जैसे कि नींबू हो गया, लोहे की कील हो गई, या फिर काले तिल हो गए, या कोई तंत्र मंत्र की हुई गुड़िया हो गई। ऐसी कुछ चीज पड़ी हुई है क्या? अगर पड़ी हुई है तो समझ जाना कि बहुत बड़ी बंधन क्रिया हुई है, क्योंकि कोई बहाने से घर में आकर आपके मंदिर में ये चीजें करके चला जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। इसलिए मैं हमेशा से कहता हूं, घर के मंदिर की सफाई हर सप्ताह होनी ही होनी चाहिए, लेकिन आप लोग समझते नहीं हैं। इसलिए अभी जाइए और घर के मंदिर की अच्छे से देख रेख कीजिए और उसकी सफाई कीजिए, और रोजाना अपने घर में गंगा जल के छींटे लगाइए। लेकिन यह बंधन क्रिया इतनी आसानी से नहीं जाने वाली। इसके लिए खास उपाय करना पड़ेगा, और वह उपाय मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले इस औरत की सारी सच्चाई, साथ ही आने वाले जीवन में आपके बहुत बड़े संकट आ सकते हैं, उससे बचने के तरीके भी मैं बताऊंगा। देखिए दोस्तों, अक्सर आपके जीवन में सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है। आपने जिस चीज के लिए मेहनत करी वो चीज आपको मिलने ही वाली होती है। घर परिवार में भी खुशी आ रही होती है, किसी का रिश्ता तय हुआ, शादी होने वाली होती है, कहीं से तनख्वाह आने वाली होती है, बच्चा घर में आने वाला होता है। लेकिन अचानक से सब कुछ बिगड़ जाता है। घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी की शादी तय हुई तो वह शादी टूट जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों, घर में अगर कोई बच्चा आने वाला हो तो उसकी मृत्यु हो जाती है। इतने खतरनाक चीजें हो जाती हैं घर में। जो सुख शांति पहले थी वह धीरे धीरे हर तरफ से अशांति में बदल जाती है। घर में लड़ाइयां, बीमारियां और जो झगड़े हैं ये सभी बढ़ने लगते हैं। दुश्मनी परिवार का पीछा करने लगती है। ऐसा क्यों होता है? आपके साथ अगर हो रहा है तो बताइए। साथ ही किसी के ऊपर विश्वास करते हैं, किसी से प्रेम करते हैं और वह भी छोड़कर चला जाता है। कोई दोस्त हो, कोई अपना हो, वह भी छोड़कर चला जाता है, मुंह मोड़ लेता है, दिमाग में अनेक गलत विचार आने लगते हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? आप कभी सोचते नहीं इनके बारे में डिटेल्स। आप सोचते हैं भाग्य खराब है, मेरी किस्मत खराब है। अरे कोई भाग्य खराब नहीं, आपका कोई किस्मत खराब नहीं है। सबके पीछे की जो जड़ है वह आपके ही घर में छुपी हुई है। वह है आपके कुल देवी देवता। दोस्तों, कारण कोई बाहर नहीं बल्कि आपके अपने ही रिश्तेदार होते हैं, अपने ही चाहने वाले होते हैं। हाँ, वही रिश्तेदार दोस्तों जो मुस्कान के साथ आपके घर में आते हैं, जो हंसी के साथ आपके घर में आते हैं, लेकिन मन में उनके जलन और ऐश्या का जहर भरा होता है। और जब ऐसी औरतें या फिर ऐसे रिश्तेदार आपके कुल देवता पर बंधन कर देते हैं ना, तब घर का विनाश पक्का हो जाता है।
कुल देवता कौन होते हैं, क्या आपने कभी सोचा है? कुल देवता वह शक्ति है जो जन्म जन्मांतर से आपके वंश की रक्षा कर रही होती है। आपके घर का वंश आगे बढ़ेगा तो कुल देवता के कारण, आपके घर में कोई खुशी आएगी तो वह है कुल देवता के कारण। हर परिवार, हर गोत्र का एक अदृश्य रक्षक होता है जिसे हम कुल देवता कहते हैं। यह वही शक्ति है जो आपके घर की लक्ष्मी, आपके वंश की समृद्धि, आपकी किस्मत की रखवाली करती है दोस्तों। लेकिन जब कोई कुल देवता बंधन में बांध दिए जाते हैं तो समझ लेना आपकी रक्षा ढाल ही टूट गई। जी हां दोस्तों, लेकिन तांत्रिक क्रिया से या फिर किसी और चीज से कुल देवता का बंधन कैसे होता है, बताता हूं। देखिए, कुल देवता का बंधन मुख्यतः कुछ चीजों से होता है। जैसे कि तांत्रिक क्रिया से कोई रिश्तेदार हमारे कुल देवता का बंधन कर दे, या फिर कोई कील ठोक दे, कोई अशुद्ध वस्तुएं घर में फेंक दे, कोई मंत्र जाप करके हमारे कुल देवता को बांध दे। ये तरीके होते हैं दोस्तों। या फिर हम ही कुछ गलतियां करते हैं, जैसे कि हमारे घर में हम कुछ ऐसे पाप कर रहे हों, जैसे कि हम मांसाहारी भोजन खाते हों, या फिर घर में आए दिन हम लड़ाई झगड़े करते हों। घर में कोई इंसान है जो आए दिन नशा कर रहा है, तो इससे भी घर के जो कुल देवता होते हैं वो नाराज होते हैं और क्रोधित होते हैं, और फिर ये सब गलत चीजें हमारे ऊपर होती हैं। दोस्तों, घर में बार बार झगड़े और अशांति, बनते बनते काम बिगड़ना, अचानक धन हानि, बच्चों की पढ़ाई विवाह में रुकावट, ये सब चीजें हो रही हैं दोस्तों। साथ ही कुछ अजीब सी चीजें हैं, जैसे कि आपको कभी कभी ऐसा लगता है घर में कोई अदृश्य शक्ति है, जैसे कि कोई आत्मा, कोई भूत प्रेत। ऐसा अगर आपको अनुभव हो रहा है, जैसे कि कोई चल के जा रहा है, कोई दरवाजा अपने आप लग रहा है, या फिर घर में अजीब अजीब सी घटना जैसे कि आग लग जाती है, या फिर कोई लाइट का टिमटिमाना, ये सब चीजें वही दोस्तों इशारा करती हैं। और दोस्तों, जी हां, जब कुल देवता का बंधन हो जाता है ना, तो ये चीजें होती हैं। क्या घर की लक्ष्मी चली जाएगी, घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है, और आपके साथ भी यही हो रहा है, मुझे पता है दोस्तों। परिवार में एक के बाद एक मौतें होने लगती हैं। जब गहरा असर पड़ता है, तब परिवार की जो वंश की परंपरा है वह खत्म हो जाती है। परिवार में बेटे का जन्म नहीं होता है, रिश्तेदारों के बीच खून खराबा तक हो जाता है, भाइयों में भी खून खराबा हो जाता है, संतानें बिगड़ जाती हैं या फिर नष्ट हो जाती हैं। नशे में नष्ट हो जाना, कर्ज बढ़ना, उधारी खत्म ही नहीं होना, रोग ऐसे लगेंगे जिनका इलाज भी कोई डॉक्टर नहीं कर पाएगा। ये सब चीजें कब होती हैं? जब हमारे कुल देवता का बंधन होता है। और जब हमारे कुल देवता का बंधन हो या फिर हमारे कुल देवता नाराज हों, तो हमें कुछ संकेत मिलते हैं। क्या संकेत मिलते हैं? ध्यान से सुन लीजिए। वह हमें सपनों में आकर संकेत देते हैं। घर में बार बार कोई ना कोई अपशकुन होने लग जाए तो समझ लेना। मंदिर में चढ़ाई गई वस्तुएं खराब हो जाएं तो समझ लेना। पूजा में मन न लगे, घर में नकारात्मक ऊर्जा छा जाए, मुंह लटका लटका रहने लगे, परिवार में, घर में सभी की स्थिति खराब होने लगे, घर के बड़े बुजुर्ग बच्चे अचानक से बीमार पड़ जाएं, तो यह सारे दोस्तों एक ही इशारा करते हैं कि यह कुल देवता नाराज हैं, तो उनका बंधन हो चुका है। अब कैसे पहचान करें? ध्यान से सुनिए। देखिए, अक्सर ध्यान से सुनना, वह हमेशा जो रिश्तेदार हैं या वह जो औरत है, वह आपके सुख दुख में नकली सहानुभूति दिखाएगी। आपके घर की अच्छाई देखकर अंदर ही अंदर जलती रहेगी। आप अपने घर में कुछ अच्छा करेंगे, मान लीजिए कार लेकर आएंगे, कोई नई वस्तु लेकर आएंगे, तो वो अंदर ही अंदर जलेगी। अक्सर रात के समय या फिर त्योहार हो तब आपके घर पर आएगी। अक्सर त्योहारों पर वो आपके घर पर आएगी। अक्सर रात के समय भी आपके घर पर आ सकती है। अगर कोई औरत या फिर कोई आदमी, रिश्तेदार रात के समय आपके घर पर आ रहा है, या फिर किसी त्योहार के दिन पूजा के समय आपके घर पर आ रहा है, तो दोस्तों सावधान हो जाना। वो क्या करेगी? बहाने से घर में आएगी और कुल देवता के स्थान पर छिप कर जाएगी और वहां पर बंधन कर देगी। बातचीत में कुल देवता या फिर मंदिर की बुराई भी कर सकती है। आपके बच्चों या फिर घर के छोटे छोटे बच्चों को क्या करेगी? वो कोई खाने की वस्तु दे देगी। कोई खाने की वस्तु दे सकती है जो तंत्र मंत्र की हुई होती है,
या फिर आपको कोई प्रसाद दे सकती है जो कि तंत्र मंत्र की हुई हो सकती है। साथ ही घर के बच्चों पर, छोटे छोटे जो बच्चे होते ना, उन पर बुरी नजर डालेगी। ऐसे मौके तलाशेगी वो औरत जब वह पूजा स्थल पर अकेली हो। दोस्तों, तो यह सब होगा। अब ध्यान से सुन लीजिए। आपके अच्छे कामों पर खुशी की बजाय खींच जाएगा। जी हाँ, वह औरत या फिर वो रिश्तेदार जब आपके अच्छे काम होंगे तो आपकी बुराई करेगा, आपके काम की बुराई करेगा, कुछ ना कुछ कमी निकालना चाहेगा। हमेशा आपकी तुलना करेगा कि इनके पास इतना क्यों है, हमारे पास क्यों नहीं। आपके दुखों में भीतर से खुश होगा। कभी कभी सपने में भी आपको उसका चेहरा दिखाई देने लग सकता है। दोस्तों, पूजा के समय अचानक से उसका मन खिन्न हो जाता है और वह दूर हटने लगता है। यह सारी चीजें हैं दोस्तों घर में। दोस्तों, अगर आपको काला कुत्ता या फिर बिल्ली अचानक से आती हुई दिख रही है, कोई कुत्ता घर में आ रहा है, कोई बिल्ली घर में आ रही है, तो समझ जाना ये एक संकेत है कि घर में कुछ बुरा हुआ है। किसी खास रिश्तेदार के आने जाने के बाद घर में अगर झगड़ा शुरू हो रहा है तो समझ जाना वही इन सभी की जड़ है। कुल देवता के स्थान पर बार बार अगर दीपक बुझ रहा है, या फिर पूजा घर में आग लग रही है, या फिर लाख कोशिश करने पर भी पूजा संपन्न नहीं हो पा रही है, कोई ना कोई रुकावट आ रही है, जैसे कि कोई सामान छूट जाए, धूप लगा रहे हो तो धूप ना लगे, ऐसी चीजें हों तो समझ जाओ कि कोई ना कोई चीज है। अब बंधन को तोड़े कैसे, तोड़ने के उपाय बताऊंगा। इसके बाद उस औरत का नाम भी बताऊंगा। तो वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करना। बंधन को तोड़ने के उपाय क्या हैं? आज ही यह उपाय कर लेना। सबसे पहले शुद्धिकरण बता रहा हूं। सबसे पहले मंदिर की अच्छे से साफ सफाई करें। गंगा जल से, शहद से कुल देवता का अभिषेक करें। कुल देवता घर में ना हो तो अन्य देवी देवताओं का अभिषेक करें। साथ ही विशेष मंत्र जाप। मंत्र रहे ओम कुल देवताय नमः। इस मंत्र का 108 बार, जी हां 108 बार जाप करें। इसके बाद लगातार 9 दिनों तक कुल देवता के स्थान पर घी का दीपक जलाएं। अगर घर में कुल देवता नहीं भी हैं तो भी बंधन हो जाता है दोस्तों, क्योंकि कुल देवता का कोई स्थान नहीं बल्कि उनका घर ही पूरा उनका घर होता है। इसलिए उनके नाम से दीपक जला दें। नवरात्रि या फिर अमावस्या के दिन किसी विद्वान पंडित से कुल देवता की कृपा हेतु आप हवन भी करवा सकते हैं। अगर पैसा खर्च नहीं करना है तो उसका भी उपाय बता रहा हूं। आपको क्या करना है? एक धूप जलानी है। धूप जलानी है, उसमें आपको सभी हवन की जो सामग्री होती है, घी हो गया, धूप हो गई, गुड़ हो गया, इन सभी चीजों का धूप कुल देवता के नाम से लगाना है, तो वह भी हवन हो जाएगा। और मंत्र जो मैंने बताया है उसका जाप कर लेना 108 बार धूप देते देते। साथ ही हनुमान जी और बाबा भैरवनाथ की पूजा अर्चना आपको करनी है। बंधन को अगर काटना है और सबसे शक्तिशाली उपाय चाहिए तो हनुमान जी और भैरवनाथ जी की शरण ले लें। रोजाना घर में हनुमान चालीसा का पाठ करें और घर में भैरवनाथ जी की पूजा अर्चना करें। अब दोस्तों, आने वाला जो समय है, लगभग दोस्तों मात्र 7 दिनों के अंदर अंदर ही आपको दोस्तों एक ऐसा बदलाव अपने जीवन में देखने को मिलेगा जो आपके लिए चमत्कार से कम नहीं होगा। ऐसा दोस्तों इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस समय आपका शनि बहुत ज्यादा बलवान रहेगा। शनि के साथ मंगल मिलेगा जो आपके लिए सफलता के मार्ग को डबल करेगा, आपकी किस्मत के दरवाजे को खोलेगा और आपको हर तरफ से दोस्तों सफलता ही मिलेगी। आप जो कार्य हाथ में लेंगे वह कार्य बनेगा। पहले दोस्तों आप हर तरह से थके हारे थे, हर तरीके से आपको निराशा मिल रही थी, आपका कोई काम बन नहीं रहा था, धन भी आपके पास नहीं है, साथ ही साथ दोस्तों कोई रिश्ता नाता भी आपका सधा नहीं है, ये तो आप जानते हैं। लेकिन आने वाला जो समय है उसमें सितारों की गणना के आधार पर और आपकी कुंडली के आधार पर दोस्तों आपका कोई बड़ा सपना पूरा होने वाला है। दोस्तों लिख के रख लेना, आपका कोई बड़ा सपना पूरा होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, आने वाला समय ग्रह नक्षत्रों के आधार पर आपकी राशि के अनुसार बहुत ही अच्छा है। लेकिन इन रिश्तेदारों से बच के रहना है, क्योंकि यह जो रिश्तेदार होते हैं ना, आपके जो छुपे हुए गद्दार हैं, और यह लोग दोस्तों आपकी आने वाली खुशियों को भी आने से पहले ही रोक देंगे। इसलिए इनसे रिश्ता अब भी तोड़ दो, इनसे दूरी बना लो और एक खास उपाय कर लो जिससे आने वाली खुशियां कोई रोक ना पाए। आने वाली खुशियां आपको मिल के रहेंगी।
चाहे कोई कितना ही एड़ी छोटी का जोर लगा ले, कोई भी आपकी खुशियां रोक नहीं पाएगा। बस आपको इनसे रिश्ता तोड़ना है। यकीन मान लीजिए, आने वाले दोस्तों इन 7 दिनों के अंदर एक ऐसे ऐसे बदलाव देखने को मिलेंगे कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। ऐसी ऐसी खुशियां मिलेंगी कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ इतनी खुशियां कैसे आ रही हैं। आप खुद दोस्तों खुद पर यकीन नहीं कर पाएंगे, खुद की जिंदगी पर यकीन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज से पहले आपको इतनी बड़ी खुशियां कभी मिली नहीं होंगी, ना ही आज से पहले आपकी जीवन में इतना अच्छा कुछ हुआ होगा। लेकिन अचानक से इतना सब कुछ मिलेगा कि आप खुद को विचार करने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन हाँ दोस्तों, यही सच है, यही सच्चाई है। ठीक है, अभी सावन का महीना चल रहा है। किसी भी दिन शिव जी के मंदिर चले जाइएगा, शिवलिंग पर जल चढ़ा के आ जाइए, शिवलिंग पर अपने घर से जल ले जाइए और शिवलिंग पर दोस्तों जल चढ़ा देना है। जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हो तो केवल अपने मन में एक विचार लाइए और वह विचार आप अपने जीवन में जो भी करना चाहते हैं। मान लीजिए आपको कार लेनी है तो आपको मन में कार का विचार लाना है। आपको अगर संतान चाहिए तो संतान का विचार लाना है। अगर आपको शादी करनी है तो शादी का विचार लाना है। आपका जो भी सपना है उसका विचार मन में लाना है और मन में लाते लाते आपको शिवलिंग पर जल चढ़ा देना है। कुछ भी नहीं बोलना है कि बोले ना जी मुझे ये दे दो, कुछ भी नहीं बोलना है। बस केवल विचार मन में लाइए। वह विचार आपके मन में होगा, लेकिन वह विचार आपके मन से डायरेक्ट भोलेनाथ के मन में जाएगा और आपका वह मुराद, आपका वह विचार सच में हो जाएगा। तो दोस्तों, यह उपाय जरूर कर दीजिए। अब दोस्तों, इन 3 रिश्तेदारों के बारे में बात करता हूं। देखिए दोस्तों, पहले रिश्तेदार का जो नाम है वह शुरू होता है र अक्षर से। जी हां दोस्तों, अंग्रेजी के आर अक्षर से और हिंदी के आर अक्षर से। यह नाम वाले दोस्तों अक्सर आपके जीवन में कांटे का काम करेंगे। आपकी हंसती खेलती जिंदगी इनकी आंखों में चुभेगी। आपके जीवन में जो परेशानी आ रही है, इनके आंखों में दोस्तों फूल की तरह रहेगी। दोस्तों, इनसे बच के रहना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। आखिर क्यों, क्या कारण है? ध्यान से सुनना। लेकिन दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता दूं, हो सकता है र अक्षर वाला आपका भाई भी हो, र अक्षर वाली आपकी बहन भी हो सकता है र अक्षर वाले आपके घर में भी मौजूद आपकी मां तक हो सकती हैं, आपके पिता भी हो सकते हैं, आपकी पत्नी, आपका पति भी हो सकता है, आपके बच्चे भी हो सकते हैं। लेकिन हाँ, जो रिश्ता अगर आपको लगे कि यह रिश्ता तो मेरा निस्वार्थ भाव से मेरे साथ है, तो उस रिश्ते पर यह नाम लागू नहीं होगा, वहां पर यह चीज लागू नहीं होगी। मैं पहले ही बता देता हूं। लेकिन हां, जो अदर लोग हैं उनके ऊपर यह अवश्य लागू होता है। बाकी 2 नाम मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले गंभीर जानकारी है, ध्यान से सुनिए। देखिए, अक्सर दोस्तों आपके जीवन में परेशानी आती है। आप सोचते हैं कि मैं किसी को बताऊं जिससे मेरी परेशानियों का हल निकले, या फिर मेरे मन का बोझ कम हो। आप अक्सर यही चाहते हैं दोस्तों। होता क्या है कि इंसान सोचता है कि मेरे जीवन की परेशानी अगर मैं किसी को बताऊंगा तो उससे उसका हल निकलेगा, या फिर उससे आपके मन का बोझ कम होगा। लेकिन होता क्या है, अगर आप किसी रिश्तेदार को बताते हैं तो रिश्तेदार मुंह पर तो कह देगा कि हाँ सब ठीक है, सब हो जाएगा सही, और आपकी बातों को तवज्जो भी नहीं देगा, आपको उतनी वैल्यू भी नहीं देगा। समझ जाना कि रिश्तेदार असलियत में आपका सच्चा नहीं है। वह इंसान केवल खुद का सोचता है, वह आपके बारे में नहीं सोचेगा, ना ही आपकी मजबूरी, आपकी परेशानियों के बारे में सोचेगा। आप अपना दुख उसे बताएंगे तो वो उसे टाल देगा, बार बार टालेगा और कहेगा कि हाँ गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना था। और ऐसा हल्का फुल्का दुख को समझकर आपकी हंसी उड़ाएगा, आपका साथ छोड़ देगा और आपके साथ रहना कम कर देगा। जब आप अपना दुख किसी रिश्तेदार को बताते हैं और फिर वह रिश्तेदार आपके पास आना कम कर दे, या फिर दोस्तों आपके साथ रहना कम कर दे, आपके घर आना कम कर दे, तो समझ जाना वो रिश्तेदार मतलब ही रिश्तेदार है। ऐसे रिश्तेदार से अभी कभी रिश्ता तोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग दुख में नहीं रहते साथ में, तो फिर इनको सुख में रहने की भी इजाजत नहीं देनी है। साथ ही दोस्तों, आपको मैं बता दूं, जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत हो तब यह गायब हो जाते हैं। जी हां,
जब आपको बहुत ज्यादा जरूरत हो, कभी पैसों से हो या कभी दोस्तों किसी का काम आ गया हो, कभी हॉस्पिटल का काम हो या कभी कोई जरूरत हो, तब आपको सबसे ज्यादा जरूरत होगी रिश्तेदारों की। लेकिन ये लोग गायब हो जाते हैं। लेकिन जब उन्हें आपकी जरूरत हो तो वह तुरंत आपको बुलाते हैं। और आप दोस्तों भोले हैं, आप चले भी जाते हैं। लेकिन बस अब फ्री सेवा करना बंद कर दीजिए। केवल मन में एक बात ठान लीजिए कि जो मेरे काम आएगा केवल मैं उसी के काम आऊंगा। बस केवल इतना ठान लीजिए, क्योंकि आपने अपना जीवन खुला रख रखा है। जिसको आना है आ जाइए, जिसको आकर मेरे सीने पर लात मारनी है मार कर चले जाइए। आपने सबको इजाजत दे रखी है। कोई भी व्यक्ति आएगा, आपसे प्रेम करेगा, आपके दिल का इस्तेमाल करेगा, आपकी भावनाओं के साथ खेलेगा, आपका फायदा उठाएगा और आप फिर दुखी रहेंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं करना है। आपको अपने दिल के दरवाजे बंद कर देने हैं और अपने दिल में केवल उन्हीं लोगों को उतारना है, अपने जीवन में केवल उन्हीं लोगों को उतारना है जो उसके काबिल हो। दोस्तों, अक्सर आपके आसपास के जो लोग हैं वह आपको मानसिक रूप से भी थका रहे हैं। कई लोग हैं दोस्तों जो आपको दुखी कर रहे हैं। आपके आसपास के लोग ही दोस्तों आपके लिए मौत का कारण बन सकते हैं। जी हां, ये सच कह रहा हूं। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं दोस्तों जो दिन रात आपको खाए जा रहे हैं। आप जरा सोचिए, क्या कोई मेरे पास ऐसा है? आप सोचेंगे ना दोस्त, आपको पता चल जाएगा। ये लोग क्या करते हैं? हर छोटी छोटी चीजों में आपको ताना मारेंगे, आपकी गलतियों पर आपको बड़ा चढ़ाकर कहेंगे। ये लोग दोस्तों हर समय केवल आपके ऊपर ही तंज कसेंगे। आप अगर कोई गलती कर देंगे तो उसे बड़ा चढ़ाकर दोस्तों सब में शामिल करेंगे। सबके सामने ये लोग आपका साथ नहीं देंगे, बल्कि आपको डुबाना चाहेंगे। ये बस केवल इसी खुराक में रहते हैं, इसी फिराक में रहते हैं कि कब आपसे गलती हो और कब ये आपको ताना कसें। हर छोटी छोटी बातों में आपको तंज कसाई के। तो ऐसे लोगों से दूर रहना, क्योंकि यह लोग आपको मानसिक रूप से खा रहे हैं। और दोस्तों, यह मानसिक रूप से आपको खा नहीं रहे हैं, बल्कि आपकी जिंदगी कम कर रहे हैं। यह जीवन केवल एक ही बार मिला है और इसमें हमें खुश रहना है। और खुश हम तभी रहेंगे जब हमारे आसपास के लोग अच्छे होंगे। और अगर आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं तो इनसे रिश्ता आपको अभी अभी तोड़ना ही पड़ेगा। अब दोस्तों, कुछ चीजें हैं। देखिए, कुछ लोग सामने कुछ और होते हैं, सामने कुछ और बोलते हैं, लेकिन पीठ पीछे हमेशा इनका दिमाग अलग चलता है। मुंह पर तो दोस्तों आपके बहुत अपने बनने का ढोंग करेंगे, लेकिन पीठ पीछे आपकी छवि खराब करेंगे। इनकी काली नजरें आपके काम में लगाएंगे। मान लीजिए आपने तरक्की करी तो ये जो रिश्तेदार हैं मुंह पर तो आपको वाहवाही बटोरेंगे, ऊपर कहेंगे कि आपने बहुत अच्छा कार्य करा, लेकिन पीठ पीछे क्या करेंगे? बुराई करेंगे और लोगों को कहेंगे कि आपने तो कोई गलत कार्य किया है। आपको जो सफलता मिली है वो गलत तरीके से मिली है। आपको जो सफलता मिली है उसमें आपकी मेहनत नहीं है। आप तो बस केवल यूं ही चलते फिरते सफलता पा गए। इस तरह की भ्रामक बातों को फैलाएंगे। और हां दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं जो बार बार वही गलती दोहराते रहते हैं। माफी मांगने की इन्होंने आदत बना ली होती है, लेकिन बदलाव इनके जीवन में कभी नहीं आता। मान लीजिए आपके आसपास कोई रिश्ता है, वह अक्सर दोस्तों गलती करता है, बार बार आपसे माफी मांगता है, लेकिन कभी नहीं सुधरता। जो व्यक्ति हर बार आपके दिल को तोड़ता ही तोड़ता है, हर बार आपके दिल के साथ खेल जाता है और हर बार माफी मांग लेता है और बच जाता है और आप उसे माफ भी कर देते हैं, लेकिन हर बार वो आपके दिल को तोड़ रहा है, आपको उससे दूर रहना ही पड़ेगा, वरना दोस्तों आपकी जिंदगी नरक बन जाएगी। कई लोग ऐसे हैं जो केवल आपका फायदा उठा रहे हैं। कुछ लोग आपकी संपत्ति से आपके साथ जुड़े हुए हैं, कुछ लोग आपके धन के कारण आपके साथ जुड़े हुए हैं, कुछ लोग आपसे मतलब के चलते अब से जुड़े हुए हैं। ये सभी लोग क्या हैं कि मतलब से जुड़े हुए हैं। आज आपसे बहुत प्रेम दिखा रहे हैं, आज आपके ऊपर दोस्तों वह अपनी जान लुटा रहे हैं, लेकिन जब आपके पास संपत्ति नहीं होगी, जब आप धन कमाने लायक नहीं रहेंगे, आपके पास धन नहीं होगा, आपका बुरा समय होगा, तो यही लोग दोस्तों आपको छोड़कर चले जाएंगे और आप अकेले हो जाएंगे।
भरोसे मत रहना। आपको मैं बता दूं, कोई भी रिश्ता जो आपको डराता है, कोई भी रिश्ता जो आपसे जलन रखता है, कोई ऐसा रिश्ता है जो आपको भरी समाज में, भरी महफिल में अपमानित कर दे, आपके दोस्तों दुख को समझे नहीं, तो उनसे तुरंत रिश्ता तोड़ देना ही बेहतर है। मुझे पता है आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको अक्सर डराते हैं, छोटी छोटी बातों में डराते हैं, आपको अपमानित करते हैं, आपको दुख भी देते हैं। उन्हें पता है कि मैं यह चीज इसके साथ करूंगा तो इसे दुख मिलेगा, उसे पता है कि मैं इसके साथ ऐसा करूंगा तो इसको अपमानित महसूस होगा, और वो फिर भी ऐसा करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे लोगों के चंगुल से आपको दूर आना ही पड़ेगा, क्योंकि कब तक आप इनके चंगुल में फंसे रहेंगे। ये कभी कभी दोस्तों इतनी हद पार कर देते हैं कि आपको अपना जीवन खराब लगने लगता है। दोस्तों, आपके जीवन में कोई कमी नहीं है, मुझे पता है आपका जीवन काफी अच्छा है, आप इंसान भी अच्छे हैं, आप काम भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये लोग ऐसा माहौल आपके आसपास बना देते हैं कि आपको खुद से घृणा आने लगती है, आपको खुद से ही नफरत होने लगती है। आप दोस्तों कभी कभी खुद की ही जिंदगी खत्म करने की सोच लेते हैं, आपको खुद से प्रेम तक नहीं रहता। यह लोग ऐसा माहौल बना देते हैं, आपको हर जगह दबाएंगे, हर जगह दबाएंगे, आपकी बात को काटते हैं। आपके घर में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपकी बात को काटेंगे, आपको कहीं बोलने नहीं देंगे, आपके मन का कुछ करने नहीं देंगे। अगर आप दोस्तों कुछ अच्छा करने जा रहे हो तो आपको टोक देंगे, आपको रोक देंगे, ताकि आप आगे ना बढ़ पाए, ताकि आप जीवन में कुछ अच्छा हासिल न कर पाए। अगर आप कुछ अच्छा भी कह रहे होंगे तो आपको मना कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर आपको रोकना, आपको दोस्तों जीवन में तरक्की हासिल नहीं करने देना, आपकी इज्जत को आगे नहीं बढ़ने देना, बस यही लोग यह चाहते हैं। ये लोग सोचते हैं कि कहीं यह मेरे से आगे तो नहीं बढ़ जाएगा, कहीं यह मुझसे ज्यादा तरक्की तो नहीं करने लगेगा। इनकी बस यही सोच रहती है और इसके लिए ये ऐसी हरकतें करते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है तो कमेंट में बताइए। क्यों नहीं बताते हैं आप लोग? कमेंट में बताएंगे, मुझसे बात करेंगे तो चीजें हम और ज्यादा अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। तो दोस्तों बताइए। और अब मैं जाते जाते कुछ जरूरी बातें बताते जाऊंगा और उन दो लोगों के भी नाम बता के जाऊंगा, लेकिन वीडियो छोड़ने की गलती मत करना। अक्सर दोस्तों आपको कुछ करने का विचार आया, आपको लग रहा है कि मैं यह काम कर लूंगा, यह काम मुझसे हो जाएगा, आपको लग रहा है, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा आएगा जो कहेगा, अरे इस काम को मत कर, इस काम को तू कर नहीं पाएगा, इस काम में तो बहुत मुश्किलें हैं, इस काम में तो इतनी इतनी दिक्कतें हैं, यह काम तो कर ही नहीं पाएगा। तो मत कर। अगर तू करेगा तो वो चीजें बिगड़ जाएंगी। वह व्यक्ति आपके हाथ में जो आत्मविश्वास है उसको तोड़ेगा, आपके आत्मविश्वास को तोड़ेगा, आपके सपनों का मजाक उड़ाएगा। तू नहीं कर सकता है, तेरे बस का नहीं है, ऐसे ऐसे शब्द सुनाएगा और अलग अलग चीजें आपके सामने लाकर आपके मनोबल को तोड़ेगा। और फिर आप क्या करेंगे? उस कार्य को करने का विचार ही त्याग देंगे। तो दोस्तों ऐसे लोगों से भी आपको रिश्ता तोड़ देना है। अब अलग चीज ध्यान से सुनिए। जब बहुत प्रयास करने के बावजूद कामों में सफलता नहीं मिलती, इंसान थक जाता है, हार जाता है, सब ज्योतिषों को बता देता है, सारे भाग्य आजमा लेता है, तब घड़े के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जरूर तेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है। वो बात उस समय तो झूठी लगती है, लेकिन जब जिंदगी पूरी तरह से नर्क बन जाती है तो हम भी उन बातों को मानने लगते हैं। ऐसे तंत्र मंत्र का प्रभाव आपके ऊपर भी नजर आ रहा है। इसे करने वाला कौन है और आखिर इसे कैसे हटाया जाए, वीडियो में आपको विस्तार से पता चलने वाला है। इसलिए थोड़ा सा भी समय मत गंवाना और चुपचाप अकेले इस वीडियो को अंत तक देख लेना। जिन गद्दारों का नाम आज तुम्हें पता चलेगा, धीरे से उनसे रिश्ता तोड़ देना, बातचीत करना बंद कर देना, उनके साथ अपनी गुप्त जानकारी साझा करना बंद कर देना, वरना तुम अपने हाथों अपनी कब्र खोद दोगे और ये लोग तो ये पीछे छोड़कर खुद सिंहासन पर बैठ जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर तुम भी बागेश्वर बालाजी के सच्चे भक्त हो तो अभी के अब इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में जो भी जय बागेश्वर बालाजी लिखेगा आज, उसका बहुत बड़ा काम बनने वाला है। सन्यासी बाबा के आशीर्वाद से आपकी जिंदगी में 5 बड़े दुश्मन निकल कर आए हैं।
कुछ ऐसे लोग आपकी जिंदगी में हैं जो आपसे जलते हैं, आपकी सफलता पर आपसे ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि ये लोग कभी भी आपकी तरक्की नहीं देख सकते, आपकी खुशियों को नहीं देख सकते। जब भी आपको मुस्कुराता हुआ देखते हैं तो तुरंत पीठ पीछे अफवाहें फैलाने लग जाते हैं, आपको बदनाम करने लग जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग आपको ऐसा कहते हैं कि आपके बारे में तो वो हमें ऐसा कह रहे थे, आपके बारे में तो उन्होंने हमें ऐसी बात बताई, जबकि हमारा उस चीज से कोई लेना देना ही नहीं होता। ये वही लोग होते हैं जो पीठ पीछे विश्वासघात करते हैं। ऐसे कई सारे लोग तुम्हारे जिंदगी में हैं, इसलिए तुम्हें एक एक कदम बहुत सूझबूझ के साथ आगे बढ़ाना होगा। अगर तुम्हारे पास कोई बड़ा काम है, बड़ा ऑर्डर है, बड़ी उपलब्धि है, तो उसका ज्यादा दिखावा मत करना, क्योंकि तुम्हें तो ऐसा लगेगा कि इससे समाज में मेरा रुतबा बढ़ेगा, लेकिन वास्तव में समाज के लोग नहीं चाहते तुम आगे बढ़ो। जैसे ही तुम्हारी प्रसिद्धि सामने आती है, तुम्हारा प्रमोशन सामने आता है, बढ़ता हुआ काम धंधा सामने आता है, वैसे ये लोग तंत्र मंत्र करना शुरू कर देते हैं, झाड़ फूंक करना शुरू कर देते हैं और तुम्हें बर्बाद करने के लिए हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़ जाते हैं। ऐसे लोगों से तुम्हें कभी भी अपनी गुप्त बातें शेयर नहीं करनी है, जो तुम हर किसी के सामने अपना दिल खोलकर रख देते हो। अपने परिवार की बातें सबको बता देते हो, अपनी योजनाओं के बारे में बता देते हो। सच में ये तुम्हारे लिए बहुत महंगा साबित हो सकता है। जरा बचकर रहना, क्योंकि सितंबर महीने के दुश्मनों की लिस्ट बन चुकी है और इस बार खतरा और भी ज्यादा प्रबल है। कुछ अपने जो तुम्हारी ही आंखों में मिर्ची डालने वाले हैं और तुम्हारे ही साथ गद्दारी करने वाले हैं। इस बात को इतना ध्यान रखना, धोखेबाज दोस्तों से भी बचकर रहना। तुम हमेशा से यारी दोस्ती में जान न्यौछावर करते आए हो, तुम अपने दोस्तों को सब कुछ मानते आए हो, लेकिन ये लोग जो तुम्हारे दुश्मन हैं, सितंबर माह के गद्दार हैं, ये दोस्ती का नकाब पहने हुए हैं। सच में ये दोस्त नहीं है, बल्कि दोस्त के रूप में बहुत बड़े दुश्मन हैं। सही समय आने पर आपके साथ ऐसी दगाबाजी करेंगे कि आपको संभलने तक का मौका नहीं मिलेगा। जिस पर आप विश्वास करोगे, जिस दोस्त पर आप बहुत ज्यादा भरोसा करोगे, वही तुम्हारे साथ आगे चलकर बहुत बड़ा विश्वासघात करेगा। एक ऐसे ही दोस्त का नाम भी आगे वीडियो में हम बताने वाले हैं। इसलिए एक बात का विशेष ध्यान रखें कि तुम्हारी जिंदगी के जो आर्थिक मामले हैं, चाहे तुम पैसे कमा रहे हो या कहीं पर पैसा उड़ा रहे हो, पैसा हाथ से जा भी रहा है, तो फालतू में दोस्तों के साथ बातें शेयर नहीं करनी है कि आज इतने पैसों का नुकसान हो गया या फिर आज मैंने इतने पैसे कमा लिए। ज्यादा बातें दोस्तों के साथ नहीं करनी है। इस सलाह को अपना लीजिए कि कोई तुम्हें कुछ कहता है तो आंख मूंद कर उस बात पर विश्वास मत करना। कोई दोस्त तुम्हें कुछ सलाह देता है तो आंख मूंद कर उसकी सलाह मत मान लेना। पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल करना, धीरे धीरे तुम उन लोगों को समझ पाओगे कि जो मुझे कहता है वो सही नहीं होता, वो गलत ही होता है, और तुम्हें उनसे धीरे धीरे दूरी बनाने की कोशिश करनी है। जहां तक बात दोस्तों की है, वो पराये रिश्ते होते हैं, उनसे कभी भी रिश्ता तोड़ा जा सकता है, लेकिन जो परिवार के लोग होते हैं, जो रिश्तेदारी में छुपे हुए दुश्मन होते हैं, अक्सर उन्हें पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। ये लोग हमेशा आपके घर में क्या महंगी चीज आई है, आपके परिवार में क्या खुशी आई है, आपके वसीयत में क्या संपत्ति है, हमेशा इसके ऊपर निशाना बनाए हुए होते हैं। ये आपके आस्तीन के सांप है। करीबी रिश्तेदार हमेशा ऊपर से अपनापन दिखाते हैं, लेकिन अंदर से गंदी गंदी चाल चलते रहते हैं। आपको गिराने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए ये काफी हथकंडे अपनाते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जाखो राखे साइयां मार सके न कोई जीस। इंसान के रक्षक स्वयं परमात्मा हो, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाता। इसलिए इस वीडियो के अंत में एक रिश्तेदार का नाम भी बताएंगे ताकि तुम उससे बच जाओ, और इस वीडियो के अंत में एक उपाय भी प्रदान करेंगे ताकि तुम्हें अपने उस गद्दार रिश्तेदार से पूरा पूरा बचाव मिल सके। तुम हाल फिलहाल में बस इतना ध्यान रखना, सितंबर के महीने में तुम्हारे साथ पैसों से जुड़ा, जमीन जायदाद से जुड़ा बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। गुरुजी तुम्हें समझा रहे हैं। बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में भी यह बात आई है। कभी कभी हम रिश्तेदारों पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं। हमारे जमीनों की रजिस्ट्री हो गई, लोन की प्रक्रिया हो गई, या पैसों से जुड़ा कोई भी मामला हो गया, हम उनके सामने पूरी तरह से स्पष्ट रख देते हैं। लेकिन तुम्हारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो सकता है।
वे लोग किसी पेपर पर तुमसे साइन ले सकते हैं और बाद में तुम्हें पता चलेगा कि उन्होंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी कर दी। तो गुरुजी तुम्हें कहना चाहते हैं कि किसी भी पेपर पर तुम साइन बिना पढ़े मत करना, वरना सितंबर का महीना खुशियां लाने के बजाय ढेर सारे दुख दर्द लेकर आ जाएगा। साथ ही साथ अगर परिवार में कोई निर्णय लेने की नौबत आती है तो पहले पूरी तरह से सोच विचार करना है, क्योंकि 2 जने अलग राय देंगे और 2 जने अलग राय देंगे। तुम्हें वो करना है जो तुम्हारा दिल कहता है। परिवार वालों के चक्कर में खुशियों को मारना नहीं है और जो भी कहना है निष्पक्ष कहना है। 2 जनों की नजरों में भले तुम बुरे हो जाओगे, लेकिन सितंबर महीने के अंत तक तुम्हारी खुशियां मैंने ऐसा तुम्हारे पास होंगी, वरना मन ही मन घुटते रहोगे। क्यों कहा? पारिवारिक फैसले बहुत सोच समझ कर लेना। बागेश्वर धाम सरकार तुम्हें खास सतर्क कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर तुम्हें घर के ही किसी सदस्य पर शक होता है, तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे परिवार का ये व्यक्ति है और ये हमेशा मेरे ऊपर बुरी नजर रखता है, हमेशा मेरे आगे बढ़ने पर मुंह फुला लेता है, पैसे मांगता रहता है, पैसे दो तो अच्छे से बात करता है, पैसे ना दो तो कई दिनों तक फोन तक नहीं लगाता, ऐसे रिश्तेदार पर अगर आपको शक है तो उससे बड़ा सतर्क रहना, क्योंकि सितंबर के महीने में गुरुजी कह रहे हैं तुम्हें उससे बहुत बड़ा खतरा बन रहा है। ऐसे ही एक रिश्तेदार का नाम आगे वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ जहां पर आप काम करते हैं वो आपका कार्यस्थल हो सकता है, ऑफिस हो गई, दुकान हो गया, वहां पर भी आपको अपने प्रतिद्वंद्वियों से खतरा बनने वाला है। ये लोग आपकी तरक्की को रोकने का पूरा प्रयास करने वाले हैं, आपके प्रमोशन को अटकाने का पूरा प्रयास करने वाले हैं।